हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत मेरी शाम से ही हो रही है, इवनिंग के टाइम से। और अभी ना मैं अपने चावल बनाने के लिए कर रही हूँ कुछ प्रिपरेशन। और उसके लिए मैंने आलू प्याज को काट के अच्छे से रख दिया है, फिर चावल को भी भिगो के रख दिया था। और फिर मैं करने लगी थी जो मैंने कल कपड़े धोए थे। कल मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ये अच्छे से सूख नहीं पाए थे, तो ये आज अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने इनको फोल्ड करके रख दिया था। तो कई दिन से मौसम बहुत अच्छा है और बारिश भी हो रही है, इसलिए कपड़े सूखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखो, अगर आप कैट पेरेंट्स है तो आपको ये जरूर पता होगा कि हर जगह उनके बाल होते हैं और कपड़ों पे तो कुछ ज्यादा ही। और देखो मेरे टॉप पर कितने ज्यादा बाल थे, तो देखो मैं उसके लिए बता रही हूँ एक हैक। और ये हैक इतना ज्यादा सस्ता है। तो देखो 40 या 30 रुपीज का ये सेलो टेप आता है, और जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं उसको वैसे ही प्रेस करते जाना है। और देखो टॉप आपके सामने ही, एक भी बाल इस पे नहीं बचा है। तो मैंने भी ट्राई की आज इंटरनेट की इतनी वायरल वीडियो। तो ब्रेड के दोनों बीच में लगा लेना है मिल्क क्रीम, और उसके ऊपर डाल देनी है गर्मा गर्म चाय, और आपका बनकर तैयार हो जाएगा ये बचपन का नाश्ता, जो दुबई में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ये खाने में कुछ ज्यादा टेस्टी तो था नहीं, नॉर्मल सा ही ब्रेड का टेस्ट आ रहा था जो हम चाय में डाल के बचपन में पीते थे। और फिर मैं करने लगी थी अपने खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे आज बनाने थे राइस, जो मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था। तो उसके लिए मैंने कुकर में डाल दिए थे तेल, उसमें डाल दी थी लाल सूखी मिर्च, उसमें डाला था प्याज, और साथ में डाल दिए थे आलू। कुछ देर इनको अच्छे से चलाया नमक डाल के, और जब ये अच्छे से भुन गए तो उसमें डाल दिए थे मैंने राइस। और बीच बीच में ना इनको क्लीन भी करती रही, क्योंकि खाना बनाते हुए मुझसे हो जाता है मैस किचन में, इसलिए मैं हैंड टू हैंड उसको क्लीन करती रहती हूँ, जिससे ज्यादा गंदगी नहीं होती। तो चावल को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था पानी। तो कुकर को कवर करके मैं आ गई थी अंदर। तो देखो आप कितना ज्यादा ये मैस करते हैं, खाना खाते हुए चारों तरफ बिखेर देते हैं, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर मैंने लिया थोड़ा सा पानी, और मैंने कुछ देर के लिए बैठ गई थी। तो कुकर में आने की सीटी आने के बाद मैंने तैयारी की चटनी बनाने की, और मैं इतनी टेस्टी चटनी बनाती हूँ, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। इसमें डाला था मैंने लाल मिर्च, टमाटर, नमक थोड़ा सा, उसके बाद नींबू और लहसुन, और इनके सबको कर दिया अच्छे से ग्राइंड। और इतनी मस्त सी चटनी बनी थी कि मैं क्या ही और देखो इसका कलर, मैं ज्यादा नहीं पीसती हूँ चटनी को, मुझे हल्का हल्का दरदरा ही पसंद है। और फिर देखो मेरे चावल भी बनकर हो गए थे तैयार, और इतने खिले खिले चावल बने थे। फिर मैं आके बैठ गई थी रूम में, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी प्लेट कर ली थी रेडी, और मेरे चावल बनकर हो गए थे तैयार। साथ में ले लिया था मैंने खीरा, कितनी कलरफुल लग रही है ना मेरी थाली। और तीखी खट्टी चटनी के साथ ये चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का होता है, और आप लोग भी जरूर से ट्राई करना। और इनको देखो ढंग से चलना सीखे नहीं और लड़ाइयाँ शुरू कर दी है इन्होंने।